सदर तेलंगाना जागृति वर्ग खानसास काउंसिल बीआरएस कल्वाकुंटला कविता ने कल्वाकुर्ती गांव में कोड़ंगल नारायणपेट लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट के मुतासिरीन से मुलाकात की और उनके मसाइल का बगौर समाअत किया। मुतासरा किसान और मुकामी अवाम ने अपनी अराजी से महरूमी और हुकूमत की वादा खिलाफियों से कविता को तफसीली तौर पर वाकिफ करवाया। कविता ने तमाम मुतासरीन से न सिर्फ मुकम्मल हमदर्दी का इजहार किया बल्कि हुकूमत के रवैये पर शदीद बरहमी और तशवीश का इजहार किया। उन्होंने रियासती हुकूमत बिलखुसूस वज़ीर आला रेवंत रेड्डी पर शदीद तनकीद की और कहा कि साबिक़ वज़ीर आला केसीआर के दौर में शुरू करदा पालमूर रंगारेड्डी प्रोजेक्ट तकरीबन 95% मुकम्मल हो चुका है, लेकिन इक़्तिदार में आने के बाद रेवंत रेड्डी ने इस अवामी मफाद के हामिल प्रोजेक्ट को महज इसलिए मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज कर दिया कि इस प्रोजेक्ट की तकमील का क्रेडिट केसीआर को न मिले। मौजूदा हुकूमत ने दानिस्ता तौर पर उसे रोक रखा है। उन्होंने इस्तफसार किया कि जो खुद को पालमूर का सबूत कहता है वही आज पालमूर रंगारेड्डी प्रोजेक्ट को फरामोश कर चुका है। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने एक नया कोड़ंगल लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट शुरू किया है जिसे नारायणपेट और कोड़ंगल के इलाकों में आबपाशी के लिए मुख्तस ज़मीन 1.8 लाख एकड़ से घटकर सिर्फ 1 लाख एकड़ रह गई है। प्रोजेक्ट की सिमत को ज्वाराला प्रोजेक्ट से हटाकर भूतपूर्व लिंक से जोड़ने का फैसला मक्तल जैसे इलाकों को पानी से महरूम कर देगा, जो सरासर ज़्यादती है। हकीकत यह है कि यह नया प्रोजेक्ट अवाम के लिए फ़ायदे के बजाय नुकसान का बाइस। रुकन कौंसिल कविता ने इस बात पर भी शदीद एतराज़ किया कि हुकूमत ने इब्तिदा में इस प्रोजेक्ट की लागत 2900 करोड़ रुपये बताई थी, मगर ज़मीन से एक मुट्ठी भी मिट्टी उठाए बगैर इसकी लागत 4500 करोड़ तक पहुंचा दी गई। आखिर ये इजाफी 1500 करोड़ रुपए किसके लिए हैं और क्यों? अवाम को एतमाद लिए बगैर, शफाफियत के बगैर और किसी भी काम का आगाज़ किए बगैर 2 कॉन्ट्रैक्टर्स को 600 करोड़ रुपए फीकस एडवांस के तौर पर दे दिए गए और 1.5 साल का अरसा गुजर जाने के बावजूद ताहाल काम शुरू नहीं हुआ। यह खुली बदउनवानी और अवाम के साथ धोखा है। उन्होंने पुरजोर अंदाज में कहा कि अगर वज़ीर आला वाक़ई पालमूर के सबूत हैं तो उन्हें फ़ौरन पालमूर रंगारेड्डी प्रोजेक्ट को मुकम्मल करने की हिदायत देनी चाहिए और कोड़ंगल प्रोजेक्ट को इस अंदाज में दोबारा डिज़ाइन करना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा इलाके इससे मुस्तफ़िद हों। हुकूमत को चाहिए कि वो मुतासरीन के साथ फ़ौरी मुज़ाकरात करें। मुतासरीन की ज़मीन की कीमत काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए फ़ी एकड़ 35 लाख से 40 लाख रुपये मुआवजा कर दिया जाए। मुतासरा ख़ानदानों के लिए सिर्फ R&R कॉलोनियाँ ही नहीं बल्कि घर के एक फ़र्द को मुलाजिमत भी फराहम की जाए। कविता ने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी को याद दिलाया कि एक वज़ीर आला की बात है, दरअसल एक सरकारी हुक्मनामा GO की हैसियत रखती है, मगर अफसोस कि रेवंत रेड्डी ने फ़ी एकड़ 20 लाख रुपये मुआवजा देने का वादा किया, जबकि अफसरान कहते हैं कि सिर्फ 14 लाख रुपये दिए जाएंगे। अगर वज़ीर आला और अफसरान की ज़बान में फ़र्क हो तो फिर अवाम किस पर यकीन करें? क्या वज़ीर आला की बात की कोई क़द्र कीमत बाकी नहीं रही? कविता ने कांग्रेस हुकूमत पर तनकीद की और कहा कि किसानों से वादा किया गया था कि धान की खरीदी पर बोनस दिया जाएगा, लेकिन मुतादिद किसान अब भी उससे महरूम हैं। इसी तरह किसानों के खर्चात की माफ़ी का ऐलान भी सिर्फ कागजी हद तक ही महदूद रहे, क्योंकि अब तक 60% किसानों को ये सहूलत नहीं मिल सकी है। उन्होंने कहा कि रियासत के अवाम अब बेदार हो चुके हैं और वो इस किस्म के दोहरे रवैये, मेयार और झूठे वादों को कभी कबूल नहीं करेंगे। हुकूमत अगर वाकई अवामी फलाह चाहती है तो उसे शफाफियत, संजीदगी और इंसाफ का मुजाहरा करना होगा, वरना अवाम अपना फ़ैसला सुनाएंगे और मुनासिब सबक सिखाएंगे। व्यूअर्स, हमारे फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम पेज पर लाइक, सब्सक्राइब, फॉलो, कमेंट्स और शेयर करना न भूलें ताकि फ्रीलांस जर्नलिज्म की फलाह व बखा को यकीनी बनाया जा सके।